तो दोस्तों वोल्टास ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले 1-2 घंटे पहले हेवल्स ने भी अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज किया है। तो पहले चलिए वोल्टास के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कंपेयर करके कि कौन से नंबर बेहतर है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,335 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल, मात्र 1,739 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2,267 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल का अराउंड 29% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे 29% के आसपास की गिरावट है। तो मतलब जितना कंपनी ने साल दर साल अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, उतना ही साल दर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,195 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,683 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2,245 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने कुछ जगह पे ज़्यादा पैसे लुटा दिए हैं। जस्ट लाइक कि अदर एक्सपेंस में देखें तो अदर एक्सपेंस में कंपनी का जो खर्चा है वो पिछले साल के मुकाबले डबल होता हुआ देखने को मिला है। फिर जाते हैं स्टॉक एंड ट्रेड में जाते हैं तो वहाँ पे भी देखें तो कंपनी 50% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा खर्च करती हुई नजर आ रही। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ी जगह पे कंपनी ने ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल कंपनी लॉस में थी, अभी देखें तो कंपनी 36 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में आती हुई आपको देखने को मिली। जी तो ये अच्छी बात है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिली। 6 करोड़ के घाटे थे पिछले साल, उसके मुकाबले मुनाफे में आती हुई देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, पहले चलिए ईपीएस देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हाईलाइट करना चाहिए। पिछले साल देखें तो पिछले क्वार्टर में देखें तो 3.91 का, पिछले साल माइनस का 0.22, अभी देखें तो ₹1.11 के आसपास है। तो हाईलाइट करने वाली चीज़ इस रिजल्ट में ये है कि देखिए आपको लगता है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है, 6 करोड़ के घाटे से मुनाफे में आ चुके हैं, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे भूल गए होंगे कि कंपनी का जो एक्सेप्शनल आइटम है वो पिछले साल 106 करोड़ का था। जी हाँ, 106 करोड़ का कंपनी को लॉस लगा था एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से कंपनी घाटे में जाती हुई देखने को मिली। अगर एक्सेप्शनल आइटम को हटा देते हैं तो पिछले साल 119 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मात्र 84 करोड़ के आसपास है। जी हाँ, मात्र 84 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 30 से 31% गिरता हुआ देखने को मिला साल दर साल, 30 से 31% गिरता हुआ, ध्यान से सुनिएगा। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्लिप होता हुआ देखने को मिला है क्वार्टर साल दर साल दोनों। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू देखिए एक चीज़ बहुत शानदार कंपनी ने दिया, रेवेन्यू बहुत शानदार दिया है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर जज नहीं करना है हमें, क्योंकि सालाना बेसिस पे करना है, क्योंकि सीजन के हिसाब से कंपनी का सेल्स होता है। तो सालाना बेसिस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत शानदार है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मतलब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला। चलिए कल देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से एवरेज टाइप का नंबर है, कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, कुछ ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।